खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आप सबको सलाम। आप सब खुश हैं और हम सब बाबरकत हैं। आमीन। आए अपने साथ बैठे हुए शख्स से कहें कि मैं बाबरकत हूं। अब कहें आप बाबरकत हैं। हालेलुया। और हमें बरकत देने वाला हमारा जिंदा खुदा है और बरकतें वही दे सकता है जो जिंदा है, वो नहीं जो जिंदा नहीं है। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें इस लायक ठहराया है कि हमें ये शर्फ हासिल हुआ कि हम उस पर ईमान लाए और उसने अपने पाक लहू से खरीद कर हमें अपने बेटे और बेटियां बना लिया। हालेलुया। और किसी माबूद ने ये हक अपने मानने वालों को नहीं दिया। ये फजल और किसी जगह पर नहीं हुआ। ये फजल सिर्फ जिंदा खुदा और उसके बेटे यीशु मसीह के वसीले हुआ कि हम उसके बेटे और हालेलुया। आए आज हम मिलकर सीखेंगे खुदा के जिंदा कलाम में से। मेरे साथ देखिएगा पहला सलातीन उसका 8वां बाब और उसकी 27वीं आयत। पहला सलातीन 8वां बाब और 27वीं आयत। आए एक और हवाला देखते हैं। ज़बूर 78 78 उसकी 40वीं और 41वीं आयत। आमीन। और फिर वो खुदा को आजमाने लगे और उन्होंने इस्राएल के कदूस को आप में से कितने लोग हैं जो बाइबल पढ़ते हैं या जिन्होंने बाइबल पढ़ी है? और कितने हैं जो पढ़ नहीं सकते लेकिन सुन रहे हैं काफी टाइम से? आमीन। ये खुदा का हमारे लिए फजल है कि अगर हम पढ़ नहीं सकते तो हम सुन सकते हैं और लिखा है कि मुबारक है वो जो सुनकर ईमान लाए और उस पर अमल करते हैं। आमीन। आज जिस जानिब मैं आपको लेकर जाना चाहूंगा या आपका ध्यान मबजूल कराना चाहूंगा, या सीखेंगे कि इंसान शुरू ही से उस लामहदूद खुदा को महदूद समझता आया है। वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके खुसूसियात को शायद महदूद समझता और उसकी वजह से नुकसान उठाता है। मैं आपको बहुत ही पीछे की जानिब लेकर जाना चाहूंगा। बागे अदन में कितने इंसान रहते थे? सिर्फ 2, एक आदम और दूसरा। और खुदा ने इनसे कहा कि तुम बाग के क्या करना जी? किसी भी दरख्त का फल नहीं खाना। तुम बाग के सब दरख्तों का फल खा सकते हो, लेकिन जो ये सेंटर में दरख्त लगा है इसका फल तुमने तो वहां पर खुदा शाम के टाइम उनसे मिलने भी आता, लेकिन ठंडे वक्त उनके साथ बैठता, बातें करता, और वो खुदा की बातों को, हजूरी को भी जानते हैं। लेकिन अब यहां पर सवाल ये आता है कि उन्होंने किस तरह से खुदा को महदूद जाना। हम सब जानते हैं कि उन्होंने, जब इब्लीस उनके पास आया और इब्लीस ने कहा कि खुदावंद ने फरमाया कि तुम जब इसमें से खाओगे तो तुम क्या करोगे? लेकिन इब्लीस ने कहा कि तुम हरगिज। उन्होंने खुदा की उस बात को, उस कलाम को क्या किया? महदूद जाना। उस क्वालिटी को, उस कलाम की खसूसियात को उस तरह से नहीं जाना जिस तरह से उन्होंने इब्लीस की बात को मान लिया, यह सुन लिया या उस पर ईमान ले आए। और खुदा को महदूद जानने का नुकसान यह हुआ
कि दुनिया में पहला गुनाह सरजद हुआ। उन्होंने खुदा को महदूद जानते हुए उस दूसरी शख्सियत की बात को जाना और गुनाह में गिरे, और फिर उसके सबब उन्हें सजा का सामना उठाना पड़ा। ऐसी है जी। और सजा भी ऐसे हुई कि उन्हें बागे अदन से और बाहर फिर फरिश्तों को 16 जन तलवारें लेकर बिठा दिया गया या पहरे पर लगा दिया गया कि ये दोबारा अंदर। हम अगर थोड़ा सा आगे आ जाएं तो कायन भी अपने भाई हाबिल के साथ कुछ ऐसा ही वाकया कर गुजरता है। कायन ने क्या किया था जी? क्या किया था? ए कहानियां ना जड़े संडे स्कूल तो बचपन तो सीखते आते हैं। अपने भाई को उसने, वो खुद नाराज हुआ लेकिन उसने खुदा की खुसूसियात को पूरे तरीके से नहीं जाना। उसने यही समझा कि शायद मेरा जो नजराना है उस तरह से कबूल नहीं हुआ, और उस पर गुस्सा आया और उसने अपने भाई को क्या किया? हम थोड़ा सा आगे आते हैं। हजरत नूह के जमाने में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था, और लिखा है कि बदी इतनी बढ़ गई कि खुदा ने उनको देखकर अपने दिल में क्या किया? गम किया जी। और वो जब गमगीन हुआ तो उसके सबब पूरी दुनिया को 40 दिन और 40 रात बारिश के बाद तबाह कर दिया गया। लेकिन जिन्होंने खुदा की खुसूसियात को, उसकी लामहदूदियत को या उस पर ईमान रखते हुए जाना, सिर्फ वही एक खानदान बचा। मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेकर आना चाहूंगा। जब नूह के बाद थोड़ा सा हम और दौर गुजारते हैं तो आगे हमें बाबुल के बुर्ज का दौर मिलता है। वो जगह जिसका नाम बाबुल था, वहां एक बादशाह था जिसका नाम क्या था जी? किसी ने याद है? जोर दी दसो किन्ने दसिया है? नमरूद। उस बादशाह का नाम क्या था जी? नमरूद। नमरूद से पहले मैं आपको वापस लेकर आना चाहूंगा कि एक हुक्म आदम को दिया गया था कि फलो बड़ो, जमीन को क्या करो? मामूर हो। फिर यही बात नूह से भी कही गई। जब कश्ती का दरवाजा खुला, वो जमीन पर आया कुर्बानियां गुजरानी, तो उससे भी खुदा ने यह कहा कि फैल जाओ, जमीन की इंतहा तक फैल जाओ। लेकिन जब नमरूद के दौर की बात आती है तो उसने भी खुदा की बातों को और उसकी हैसियत को महदूद जाना। और किस तरह से महदूद जाना? अगर हम तारीख में जाएं तो बुत परस्ती या गैर मबूदों को मानने का जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम गौर से देखें तो नमरूद के जमाने से हमें मिलता है। क्योंकि नमरूद ने खुदा की हैसियत को, उसकी वैल्यू को कम दिखाना चाहा, और उसने अपने लिए यह पेश किया कि हमारी परस्तिश की जाए और मैं खुदा के तौर पर लोगों के सामने नजर आऊं। उसने अपनी लिमिट या अपनी हैसियत या अपनी खुसूसियात दिखाने के लिए, जबकि खुदा का हुक्म था कि फैल जाओ और जमीन की इंतहा तक बढ़ जाओ, उसने सबको क्या किया? एक ही बाबुल तक लिमिटेड कर दिया। उसने तमाम लोगों को एक ही जगह तक जमा रहने दिया। लेकिन वहां फिर जब वो ऐसा कर रहा है और वो बुत परस्ती को शुरुआत उसने दी या परवान चढ़ाना शुरू किया, तो हम जानते हैं कि खुदा ने फिर उनको इस बात का जवाब भी दिया। खुदा ने उनके लिए इस बात का जवाब भी तैयार रखा कि वो शख्स जो अपने आप को एक खुदा के तौर पर पेश कर रहा है, वहां पर खुदा ने अपनी लामहदूदियत का इजहार दिखाया, वहां पर जाहिर किया। और वो जो एक ही जगह तक सिमट के रहना चाहते थे, उनकी जुबानों में क्या कर दिया जी? तफरका डाल दिया और इख्तलाफ पैदा हुआ।
और वो सब एक दूसरे की जुबान को ना समझते थे, और फिर वहां मुख्तलिफ कबीले बन गए, मुख्तलिफ जुबानें बन गई, और लोग मुख्तलिफ इलाकों में क्या हुए, फैलना शुरू हुए। और मैं पिछले दिनों सीख रहा था, जो माहिर इलाहियात या मुफक्किरीन है, मुफस्सिरीन है, वो कहते हैं कि अगर वो ये बुर्ज बनाने में कामयाब हो जाता, जिसके लिए उसने कहा कि आओ हम एक बुर्ज आसमानों तक बनाएंगे, तो वो सिर्फ एक ही बना के रुक नहीं जाता, वो फिर और भी तामीर करना चाहता। और शायद फिर लोग उसी खुदा के पीछे लगे रहते। ये बात आज के दौर में भी आती है, हम आगे भी इसके बारे में बढ़ेंगे। लेकिन जब हम नमरूद से आगे बढ़ते हैं, जिन्होंने खुदा को महदूद जाना, तो आगे उसी खानदान में या उन्हीं हालतों में चलते हुए हमें अब्राहम का खानदान भी मिलता है। कितने लोग अब्राहम के बारे में जानते हैं? सभी जानते हैं जी। और अब्राहम के अब्बा जी का नाम जानता कोई? अब्राहम के वालिद मोहतरम का नाम था तारा। क्या नाम था जी? और आप में से कोई जानता है कि तारा का जो खानदान था वो क्या करते थे? बुत परस्त थे। ऐसे ही था जी। और उस दौर के जो लोग थे, मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से खुदा को महदूद जानते थे। उस दौर में लोग इल्म फल्कियात और इल्म नजूम को ज्यादा तरजीह देते थे। वो खुदाए कादिर जिंदा खुदा पर कम ईमान रखते और गैर माबूदों को ज्यादा मानते। और बाइबल में लिखा हुआ है कि वो गैर माबूदों की प्रस्तिश किया करता था उसके बाप के बारे में, और जबकि वो करता था तो लाजिम सी बात है अब्राहम भी उसी घराने में था और वो भी इस चीज में शामिल होगा। लेकिन जहां पर खुदा को किसी तरह से नहीं जाना जा रहा, खुदा अपनी खुसूसियात को अब्राहम पर जाहिर करना चाहता है। और अब्राहम भी कोई नॉर्मल शख्स नहीं था, वो अमीर भी था और पढ़ा लिखा भी था। और उस दौर के लोग जो थे वो ज्यादातर इल्म नजूम और फल्कियात को जानने वाले थे, जिसे सितारों का इल्म कहा जाता है। अब्राहम से खुदा ने कहा कि तू इस मुल्क से क्या कर, क्यों ऐसा हो गया, तो इस मुल्क से क्या कर, निकल और उस मुल्क में जा जिस मुल्क में मैं तुझे, आमीन। तो वो खुदा के कहने पर उस मुल्क से, लेकिन अब्राहम ने भी कई जगह ऐसे काम किए जिससे उसने खुदा के कलाम को और उसकी बातों को लिमिटेड ठहराया, नाफरमानी कर दी। हम सब जानते हैं कि अब्राहम और सारा की कोई औलाद पहले नहीं थी, बाद में हुई। पहले कोई औलाद, और जब वो वहां से निकला, वो उसकी बीवी और उसके सारा और उसके जानवर वगैरह, अपने जानवर लेकर, तो किस मुल्क में गया? किसी ने याद? शायद कनान में गया था, अगर मैं गलत ना कह रहा हूं तो। अभी याद आ गया होगा शायद। तो वो कह रहे कि उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब उस जगह जब वो रह रहा है, उसके साथ उसकी बीवी भी है, उसके माल मवेशी भी हैं, उसके नौकर चाकर भी हैं। और खुदा के कलाम में लिखा है कि उस इलाके में काल पड़ा, और सख्त काल पड़ा। क्या हुआ जी? काल पड़ना क्या होता है? कि जमीन फसल देना, आसमान से बारिश भी, जब बारिश होगी तो फसल उगेगी। जब खुदा उसे वहां से निकाल कर ले आया है, तो क्या खुदा उसकी जरूरतों को उस जगह पूरा नहीं कर सकता था जहां पर वो उसे लेकर आया? कर सकता था या नहीं कर सकता था? लेकिन उसने क्या किया, वो उस जगह से निकला और कहां को चला गया जी? मिस्र को। कहां को चला गया? अब यहां पर एक प्रॉब्लम का आगाज हुआ, एक गलती से आगे और बढ़ती जाएंगी। और जब वो मिस्र को चला गया, तो मिस्र में हम जानते हैं कि इफरात से वो खाना पहले से स्टोर रखते थे। और मिस्र एक ऐसा रियासत थी उस दौर में कि वो जो इनका फिरौन था,
जो उनका बादशाह होता था फिरौन, वो उसको खुदा जितनी तरजीह देते थे। और मिस्र में भी बुत परस्ती ही चलती थी। और जब वो वहां जाकर रहने लगे तो हम जानते हैं कि अभी तक अब्राहम और सारा के यहां औलाद पैदा, लेकिन वादा हो चुका था। वादा, जब वो गेस्ट उसके घर पे आते हैं, वो कहते हैं कि खुदा तुझे क्या देगा, खुदा तुझे क्या देगा। और खुदा अपने बंदा अब्राहम को खुले मैदान में भी लेके जाता है वहां जाने से पहले, कि कहता है आसमानों को देख और गिन कि कितने हैं अगर गिन सकता है, और समंदर की रेत को देख और गिन अगर गिन सकता है, मैं तेरी औलाद को ऐसे ही, आमीन। लेकिन वो फिर भी उधर तुर गए। अब वहां गए, अभी तक औलाद नहीं हुई थी। अब वहां से उन्होंने एक मिस्री गुलाम खरीदी हुई थी, जिसका नाम क्या था जी, किसे नहीं याद है? जोर नहीं रखा करो, मैं कहा रही हमारे थोड़ी है। क्या नाम था जी उसका? और जब उसको लिया तो सारा ने कहा कि भाई अभी तक मुझसे तो बच्चा नहीं पैदा हुआ, तो क्या कर हाजरा को जान कि हमारी औलाद है। मैंने कहा ठीक है जी, उन्होंने अपनी बीवी दी मन्नी भाई। लेकिन खुदा का वादा ऐसे पूरा, यहां पर अब्राहम ने फिर दोबारा, सिर्फ अब्राहम नहीं सारा भी शामिल है, उन्होंने फिर दोबारा खुदा को महदूद जाना और खुदा के उस प्लान को कम जानते हुए अपने प्लान को करने की कोशिश की। लेकिन उसने कहा कि मैं तेरे सुल्ब से पैदा करूंगा जिससे मैं तेरी औलाद को बढ़ाऊंगा। आमीन। देखें किस तरह से एक गलती की वजह से हम आगे और गलतियों में चलते चले जाते हैं। आगे और भी बातें इसी तरह से हमें मिलती हैं। और जब अब्राहम गया था उधर मिस्र में, तो हम जानते हैं कि उसके बाद यूसुफ का जिक्र भी आता है, फिर उसके बाद मूसा का जिक्र भी आता है। एक और गौर फरमाने की बात यह है कि पहले अब्राहम गया था उस जगह पर, फिर पूरी बनी इस्राएल वहां पे फंसी रही थी। और कितने साल रहे वहां पे जी? 400, जोर दी दस्या करो, कितने साल? 400। और 430 साल गुलामी में नहीं रहे, उसमें से 215 साल की कैद थी, और उसमें से बाकी जो साल बचते हैं वो गुलामी थी। और अभी जो बेटी ने आयत पढ़ी थी, ये अभी उसी के साथ मिलेगी। अच्छा, जब बनी इस्राइल वहां गए हैं तो उनको ये ऑर्डर था कि वो गैर अकवाम में शादियां, तो जो उथे गए तो पहला तो ना कनानियां भी बीवियां लिया उथे दे बंदियां ने, गैर अकवाम की औरतों से शादी कर ली। फिर उन्होंने क्या किया? अपने खुदा को महदूद ठहरा कर गैर माबूदों की प्रस्तिश। फिर उनके लिए खुदा की तरफ से एक ऑर्डर मिस्रियों की जानिब से हुआ कि अब कोई बनी इस्राइल का बंदा या खातून किसी गैर मजहब में शादी, ये खुदा का तहफ्फुज़ है, नहीं तो वैसे और बर्बाद भी हो सकते थे। और फिर हम जानते हैं कि खुदा मूसा के वसीला से बनी इस्राइल को वहां से क्या करता है जी? क्या करता है? मिस्र से निकाल लाता है। मनु लगता मिस्री ना, वो जो बनी इस्राइल मिस्र से निकले हैं ना, कुछ कुछ साढ़े अंगर दिन जिन्हें आजकल ऐसी हैं। मैं इस आयत को दोहराना चाहूंगा। ज़बूर 78:40, कितनी बार उन्होंने बियाबान में उससे सरकशी की और सहरास में उससे आज़रदा किया, और फिर खुदा को आजमाने लगे और उन्होंने इस्राएल के कदूस को नाराज किया। 42वीं आयत, उन्होंने उसके हाथ को याद ना रखा, ना उस दिन को जब उन्होंने फिदिया देकर उनको मुखालफत से रिहाई बख्शी।
आमीन। मिस्र को गुलामी से निकालने वाला कौन? कौन? खुदावन, खुदा, जिंदा खुदा। लेकिन जब लेकर आया तो हम जानते कि रास्ते में परेशानियां भी थी, मुश्किलें भी थी, लेकिन वो ये भूल गए कि वो आग का सतून बन के उनके साथ साथ चलता रहा। वो बादल बन के इनके ऊपर ऊपर चलता रहा कि इन्होंने तो न लगे। उनके कहने पर वो आसमान से मन बरसाता रहा कि ये भूखे ना रहे। और जब मन से उनका मन भर गया, उन्होंने कहा कि ऐसी गोश्त खाना है, तो आसमान से उसने उनके लिए वो भी। और जब वो जा रहे थे तो उनके लिए इतने बड़े बड़े काम किए कि चट्टान पे असा मारा और चट्टान में से क्या हुआ जी? पीने वाला पानी। और पानी को जिंदगी से तशबीह दी जाती है। और जब वो वहां से निकले तो आगे हम देखते हैं कि बहरे कुलजम किनारे पे खड़े हैं बनी इस्राएल मूसा के साथ। पीछे फिरौन की फौजें आ रही हैं। तब भी वो डरने लगे, लेकिन खुदा ने कहा, मूसा क्या कर इस पानी पर अपना, क्या कर इस पानी पर अपना असा मारा। पानी दो हिस्से हुआ, बनी इस्राएल वाले गुजर गए और खुदा ने दुश्मनों की फौजों को गर्क कर दिया। हालेलुया। फिर भी खुदा को उन्होंने लिमिटेड ठहराया। कितनी बार बनी इस्राएल और आज हम भी जो एडॉप्टेड बनी इस्राएल हैं, यही हरकतें करने पे लगे हुए हैं। हमें शायद लगता है इतना कुछ अपनी जिंदगी में देखने के बाद भी कि शायद वो हमारे लिए उस तरह से सब कुछ नहीं करता। और कभी कभी इंसान होते हुए हम देखते हैं कि जब हम बहुत ज्यादा किसी अमीर शख्स को या शख्सियत को देखते हैं तो हमारे दिल में जो ख्याल आता है हम समझ ही सकते हैं। लेकिन इतना याद रखें, आप में से कोई ऐसा है जो भूखा सोया हो या भूखा सोता हो? कोई भी नहीं। ओ भाई, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे? सुबह खाने को दे रहा है, दोपहर को खाने को दे रहा है, शाम को खाने को दे रहा है, अपनी हिफाजत में रखा हुआ है। मैंने इसलिए वो बात उसमें रखी कि आज हमारा हाल भी बनी इस्राएल जैसा ही हो गया। हम अपने इर्द गिर्द इतनी जलाली और माफूकुल फितरत बातों को देखते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी जिंदगियों में खुदा को महदूद जानते हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक सिख खातून, सिख जोड़ा, और खातून की उम्र मेरे ख्याल से 71 साल या 70 साल थी, और खुदा ने उस वक्त में उनको बरकत दी। क्या ये इंसान से हो सकता है? क्या ये इंसान से हो सकता है? ये सिर्फ किससे हो सकता है? हम बहुत सारी चीजों में जब अपने आप को पेश करते हैं, हम खुदा के घर में आकर भी, कलाम पढ़कर भी, सुनकर भी अपने ईमान से उसे लिमिटेड ठहराते हैं। वो कहते हैं अपने मुंह को खोल तो मैं उसे मांग तो कौमों को तेरी। हालेलुया। तो मांगते क्यों नहीं? मांगो तो तुमको, ढूंढोगे तो, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते। आज गवाही टेलीविजन दुनिया के 200 से ज्यादा मुल्कों में ब्रॉडकास्ट कर रहा है, और हमें यह शर्फ हासिल है कि हम गल्फ कंट्रीज में भी, अरब कंट्रीज में भी खुदा की खिदमत कर रहे हैं। और जावेद भाई, सैमुअल भाई, मैं, मेरा बाजी, हम इस चीज के गवाह हैं। हमारे पास कॉल्स आती है इंटरनेशनल नंबरों से भी, और वो जो ईमानदार नहीं है वो भी राब्ता करते हैं। खुदा लिमिटेड नहीं है, बल्कि वो आपकी लिमिट्स को भी बढ़ाना चाहता है। हम ये समझते हैं कि शायद हम इंसान हैं,
9 to 6 जॉब करनी है, आके घर बच्चा ने थोड़ी देर बहना, रोटी खानी, सो जाओ। या जो खिदमत गुजार हैं उन्होंने खिदमत करनी है, अपना लोगों को विजिट करना है, सो जाए। नहीं, खुदा के प्लान जो है ना हमारे प्लान से बहुत ज्यादा बड़े और बेहतरीन है। आपने किसी ने अपनी जिंदगी में कभी किसी मौजज़े का तजर्बा किया? कभी किसी ने किया कोई मौजज़ा आपकी जिंदगी में किया नान भाई? आमीन। मौजज़ा कहां होता है? जहां आम अल्फाजों में कहें कि दुनिया की तालीमात, इलाज और मामलात फेल हो जाते हैं, जहां इंसानी सोच ये कहती है कि ऐसा। मुझे एक बात याद है कि उस्ताद मोहतरम एक गवाही सुना रहे थे। उन्होंने कहा कि हम लड़के के लिए दुआ कर रहे थे और उस लड़के का पंजाबी से कहते डेला ही कोई नहीं सी, और वहां पर वो दुआ कर शिफा के लिए कहते हैं, फिर मुझे खुदा ने कहा इसको शिफा नहीं, इसको मौजज़ा चाहिए। क्या चाहिए जी? तो जब मौजज़े के लिए दुआ की गई तो खुदा ने वहां पे नई आंख लगा दी। हालेलुया। खुदा को आप लिमिटेड मत समझें। अच्छा, और हम ही अपनी सोच से रखते हैं, और ये झूठ नहीं है, इंसान होते हुए मेरे अंदर भी ये सोच रही। हम पता क्या कह सकते हैं? नहीं इंज तो हो ही नहीं सकता। और हम सिर्फ यही समझते हैं कि खुदा सिर्फ जिस्मानी शिफा के मौजज़े करता है। अखा खुल जानियां ने, गुंगे बोलने लगते ने, लंगड़े तुर पैंदे ने। और भाई इससे बहुत बढ़कर है, हमने मुर्दों को जिंदा होते देखा है। हालेलुया। हमने ऐसे जख्म बंद होते देखे हैं जिनको डॉक्टर ने चीरे लगाए हुए हैं, वो स्किन बंद होती हुई देखी है। आज सब दुआ करें और खुदा उनकी हुजूर अपने आप को रखते हुए इकरार करें। आए लबों को खोलें, बोले यीशु के नाम से। उसने कहा तू अपने मुंह को खोल तो मैं उससे भर दूंगा। उसने कहा मेरा घर दुआ का घर होगा। आए जब इस घर में मौजूद हैं तो कोई जुबान चुप ना रहे, तमाम बच्चे भी दुआ करें। आए तमाम बच्चे भी दुआ करें। प्रेज हालेलुया, प्रेज हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए सब दुआ करें, मांगे मांगे। जो आज तक आपकी सोच की वजह से नहीं हुआ, आज होने को है। मुझे पता है कि सोचने के बाद दिलों में गहरी रंजिश सी है। अगर आपके लबों से वो बातें निकल रही हैं तो निकलने दें। मुझे पता है कि कई बार वो बातें लबों से नहीं, आंखों से आंसू बन के निकल आती हैं। जिस तरह से खुदा करूं आपको तहरीक दे रहे, दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें। आए बुलंद आवाज के साथ दुआ करें, बुलंद आवाज के साथ दुआ करें। प्रेज प्रेज हालेलुया, हालेलुया। ये मत देखें कि आपके साथ कौन है, बल्कि ये जाने कि आप अपने बाप के घर में मौजूद हैं। ओ खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ ओ खुदावन, रब्बे जुल जलाल पुर कमाल, तेरा शुक्र हो। अगर आप किसी इब्लीसी कुव्वत की वजह से परेशान हैं तो सुन लें, खुदावन यीशु मसीह ने आपको आजाद कर दिया है। उसके लहू ने आपको आजाद कर दिया है। उसके लहू को आपके घर पर जारी करते हैं और ईमान के साथ आपके लिए बरकत को जारी करते हैं। आपके घर के अंदर बाहर उसके लहू की बाढ़ को लगाते हैं।
और कोई अबलीसी तासीर और तारीकी कुव्वत या वो अजीब वाक़े जो आपके घर पे हुए दोबारा नहीं होंगे। अगर आप वो हैं जिसके लिए बात है तो कबूल करें और खुदावन की शुक्रगुजारी करें। आए खुदावन की शुक्रगुजारी करें। मैं चाहूंगा कि आए चंद लम्हों के लिए अपने कदमों पर खड़े हों और जितने कदमों पर खड़े हो सकते हैं बआसानी आए कदमों पर खड़े होंगे। अगर कोई घुटनों पर होकर दुआ करना चाहता है तो वो घुटनों पर होकर दुआ कर सकता है। आए सब पुकारें, सब बोलें, खुदावन की हजूरी में इकरार करें। आए सब बच्चे भी खड़े होंगे। आए दुआ करें, दुआ करें, क्योंकि आपका और मेरा खुदा लामहदूद खुदा है। प्रेज, दुआ करें, सब दुआ करें, सब दुआ करें। प्रेज प्रेज प्रेज, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अगर आप में से कोई अपनी दर्द की वजह से परेशान है तो हम उस दर्द को यीशु के नाम से जाने को हुक्म देते हैं। अगर आपके घर में नाइत्तफाकी है, आए उस नाइत्तफाकी को यीशु के नाम से रद्द करें। यीशु की सलामती को अपने घरों में मांग लें। यीशु के जलाल को अपने घरों में मांग लें। प्रेज हालेलुया। दुआ करते रहें, दुआ करते रहें, दुआ करते रहें। आप में से यहां ऐसे भी हैं जो अभी तक औलाद की बरकत से महरूम हैं। खुदा का कलाम आपके लिए है कि खुदावन खुदा बांझ का घर बसाता है और उसे बच्चों वाली बनाकर दिलशाद करता है। हाँ, सब दुआ करें बुलंद आवाज के साथ, पुकारे पुकारे। उसने कहा जो तुम मेरे नाम से मेरे बाप से चाहोगे, ईमान रखो कि तुम्हारे लिए हो गया और तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। अगर तुम इस पहाड़ से कहो कि समंदर में जा गिर, तो तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा।